So conjunctivitis, as we know, as we discussed, is basically the inflammation of the outer layer of the eye which covers the white part. There is a whole epidemic that is going on currently. That epidemic is of viral conjunctivitis. So essentially in viral conjunctivitis the course is self limiting. इसका मतलब ये है कि वायरस आप जो भी ड्रॉप्स दे दो, जो भी ट्रीटमेंट दो, वो अपना कोर्स पूरा करेगा. कई बार वो 1 हफ्ते का होता है, कई बार वो 2 हफ्ते का भी होता है. तो इसीलिए स्टीरॉयड ड्रॉप्स का रोल लिमिटेड है. अपने आप किसी भी इंसान को सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए. इस बारे में बहुत डिस्कशंस भी हो रही थी, काफ़ी डिबेट्स हो रही थी कि कुछ इंडिविजुअल्स को लग रहा था कि स्टीरॉयड ड्रॉप्स यूज़ करनी चाहिए, दूसरे लोग बोल रहे थे कि नहीं, स्टीरॉयड ड्रॉप्स नुकसान करती है. तो सही आंसर ये है कि स्टीरॉयड ड्रॉप्स का लिमिटेड रोल है स्पेसिफिक सिचुएशंस में, और ये रोल सिर्फ एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को डिसाइड करना चाहिए किस इंडिविजुअल में इन ड्रॉप्स की ज़रूरत है. स्टीरॉयड ड्रॉप से बहुत फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि आपका जिस इंसान को इन्फेक्शन है उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि नहीं तो आपकी आंख में बहुत रेडनेस होता है, बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, आपको जलन चुभन बहुत ज़्यादा हो रही होती है. तो स्टीरॉयड ड्रॉप्स देने से ये कम हो जाती है. उससे इंसान ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है उस 1-2 हफ्ते के लिए जब तक ये इन्फेक्शन चल रहा है. तो ये हुए इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स. तो वो इसीलिए स्टीरॉयड्स दी जाती हैं ऐसे इंडिविजुअल्स में जब इन्फेक्शन बहुत सिवियर है, या उनकी कोई और एडिशनल कंजंक्टिवाइटिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बन रही हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं कभी कभी हमारी आंख में, या फिर हमारे पुतली पे, कॉर्निया पे डिपॉजिट्स बनने लग जाते हैं. तो उन कंडीशंस में स्पेसिफिकली स्टीरॉयड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फ़ायदा करता है. इसीलिए स्टीरॉयड ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करी जाती हैं एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से. ऑन दी अदर हैंड, जब भी ये ड्रॉप्स दी जाती हैं तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती हैं. एक उसका कोर्स दिया जाता है, कभी कभी 3 हफ्ते, कभी 4 हफ्ते, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए दी जाती है अंडर सुपरविजन, मॉनिटरिंग के इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे किसी इंडिविजुअल में. ये ड्रॉप्स कभी भी अनसुपरवाइज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके फैमिली मेम्बर को कंजंक्टिवाइटिस हुआ और उन्हें डॉक्टर ने स्टीरॉयड्स एडवाइस करी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी जैसे ही कंजंक्टिवाइटिस का एपिसोड हुआ आप स्टीरॉयड्स यूज़ करनी शुरू कर लो, क्योंकि आपको उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और अनमॉनिटर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए. और दूसरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टीरॉयड से तब आती है जब इंसान उसको लंबे समय के लिए इस्तेमाल करता रहता है. स्टीरॉयड्स के ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स तब होते हैं अगर उसे लॉन्ग टर्म इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया जाए, विच मीन्स दैट somebody has not been advised steroid drops. A lot of people are not even aware that they are using steroid drops, but it is making them comfortable, so they keep using it for months to years. So that has to be avoided, क्योंकि स्टीरॉयड्स की वजह से हमारी आंखों के प्रेशर्स बढ़ सकते हैं, स्टीरॉयड से हमारी आंखों में कैटरैक्ट्स डेवलप हो सकते हैं, और तरह के इन्फेक्शंस भी बन सकते हैं. तो इसीलिए इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट अगर आपको कोई भी आंख में प्रॉब्लम है, कंजंक्टिवाइटिस है या कुछ और है, एक बार आप अपने ट्रीटिंग ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाओ एंड लेट देम टेक दैट कॉल ऑन वेदर टू यूज स्टीरॉइड्स और नॉट. एंड ऑल्सो फॉलो अप विद देम. अगर उन्होंने आपको बोला है कि इस ड्रॉप को 2 या 3 हफ्ते यूज़ करो और उनको दिखाना है दोबारा सिर्फ इसलिए कि आपकी आंख की प्रॉब्लम ठीक हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉलो अप के लिए नहीं जाओ. आपको फॉलो अप के लिए ज़रूर जाना चाहिए, particularly if you're using any steroid eye drops. They can be beneficial, there can be harmful effects in the long run. That is why it is extremely important.